अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की हम वीडियो में वेरिएबल बनाना सीखेंगे पाइथन में। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने अभी बात की थी कि आज हम सीख रहे हैं कि वेरिएबल्स कैसे बनाए जाते हैं पाइथन में। तो पाइथन में वेरिएबल्स बनाने के कुछ रूल्स हैं, लेकिन इसमें सिंपल है वेरिएबल बनाना। अगर हम सी प्लस प्लस और जावा की बात करें तो उसमें सिंपली ये होता है कि अगर हम कोई भी अगर वेरिएबल बना रहे हैं तो उसके साथ हमें डाटा टाइप को भी लिखना पड़ता है। जैसे कि अगर सी प्लस प्लस अगर जावा में देखा जाए और अगर वहाँ पे हमें कोई इंटीजर वैल्यू यानी कि अगर नंबर स्टोर करना पड़े तो हम उस वेरिएबल के साथ इंट का वर्ड या इंट का टैग लगाते थे। लेकिन यहाँ पे सिंपल होता है, बेसिकली आपने सिर्फ यहाँ पे डाटा टाइप जो आपने नाम रखना होता है वो रखते हैं। तो यहाँ पे एक रूल ये होता है कि हमें अगर कोई भी अगर वेरिएबल नाम रखना है तो वो हम कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर या एक स्पेशल करैक्टर है जो हमारे पास है अंडरस्कोर, सिर्फ हम ये चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट का मैं बात कर रहा हूँ। ओवरऑल तो आप करैक्टर कुछ भी इसमें रख सकते हो, लेकिन अगर आपने अगर देखना है कि आपने कोई वेरिएबल बनाना है तो सपोज़ हम ए का एक वेरिएबल बना लेते हैं और उसमें कोई वैल्यू अगर स्टोर करनी है ए इक्वल टू 10, तो यहाँ पे ये हमारी ए में वैल्यू 10 असाइन हो जाएगी। और अगर हम यहाँ पे अंडरस्कोर ए करेंगे तो ये भी हमें कोई चीज़ एरर नहीं दे रही। लेकिन अगर यहाँ पे हम अगर ए करते हैं तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारे पास एक एरर आ जाता है। तो आपका हमारा ये भी यहाँ पे एक सवाल आता है कि हम वेरिएबल में स्टोर करते ही क्यों हैं? देखिए, अगर आगे जाके जिस तरह हम अगर कोई लूप पढ़ेंगे या कोई प्रिंट की वैल्यू पढ़ेंगे या कोई और हम अगर काम करेंगे तो उसमें भी हम देखेंगे। लेकिन अगर इसको देखा जाए, अगर आपने कोई चीज़ को डिस्प्ले करना है, किसी चीज़ को आपने हज़ार दफ़ा लिखना है या उससे मैक्सिमम जाना है, तो आप ये कैसे करेंगे कि आप उसको बार-बार, बार-बार लिखते जाएँगे। अगर फ़र्ज़ करें किसी का नाम है और उसके कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो आप अगर उसका नाम आपने डिस्प्ले करना है तो आप बार-बार उसका नाम प्रिंट के फ़ंक्शन में लिखेंगे। लेकिन अगर हम उसको एक ही दफ़ा अगर एक छोटे से वेरिएबल में स्टोर कर दें, ए या बी या सपोज़िबली कुछ में भी किसी में भी जो आपको नाम सही लगे, उसमें अगर हम उसको स्टोर कर दें, तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। हम प्रिंट में आगे जाके जब उसे इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास एक स्मॉल कैरेक्टर, स्मॉल एक वेरिएबल नेम आ जाएगा जो उसे असाइन हुआ होगा। अब जैसे इन पे भी काफ़ी सारे फंक्शंस परफ़ॉर्म हो सकते हैं, तो अब हम वो ट्राई करते हैं। अगर मैं ए में ये वैल्यू स्टोर कर देता हूँ, अब ये ए में अब मैंने एक इंटीजर वैल्यू स्टोर कर दी है और हो भी गई है। उसके बाद बी में भी कोई वैल्यू स्टोर कर देते हैं। उसके बाद हमने एक प्रिंट का फंक्शन पढ़ा था और उसमें हमने पढ़ा था ए प्लस बी। अब अगर हम इसी को रन करते हैं तो यहाँ पे ये देखें, इसने क्या डिस्प्ले किया हमें 21। 21 कैसे किया है? क्योंकि ए जो है यहाँ पे हमारे पास ए में वैल्यू पड़ी थी 10 और बी में पड़ी थी 11, तो 10 और 11 को इसने ऐड कर दिया और उसके बाद 21 प्रिंट कर दिया है। लेकिन अगर सपोज़िबली यहाँ पे हम ये काम करते हैं कि बी जो है उसको हम स्ट्रिंग बना देते हैं डबल कोट्स में और फिर हम अगर इसको प्रिंट करते हैं, तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि आपने एक इंटीजर और स्ट्रिंग को जोड़ दिया, जो हमारा पीछे भी एक एरर आया था। तो यहाँ पे हम इसको करते हैं कॉमा सेपरेटेड, ताकि हम डिस्प्ले करना चाहें तो करें। अब ये देखिए, अब इसने क्या डिस्प्ले किया है 10 और बी। बी को अब ये एज़ अ स्ट्रिंग ले रहा है। स्ट्रिंग मतलब बी के अंदर अगर कुछ भी पड़ा होगा और आप अगर उसे डबल कोट्स में रख देते हैं तो वो उसे स्ट्रिंग मानता है। उसको ये स्टोरेज नहीं समझता। वेरिएबल जो हमारे पास बनते हैं वो एक स्टोरेज होती है, क्योंकि हम उनमें कोई डाटा स्टोर करते हैं। लेकिन अगर आप 2 कोट्स के अंदर या सिंगल कोट के अंदर उसको स्टोर कर देते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे बी के साथ किया है, तो वो फिर बी की वैल्यू नहीं हमें डिस्प्ले करता या प्रिंट करता, वो हमें सिंपली बी ही प्रिंट करके देता है। तो ये भी हमारे पास होता है कि हम प्रिंट का करें। उसके बाद अगर आपने कोई भी यहाँ पे अगर सपोज़िबली ए को मल्टीप्लाई करना है बी के साथ, तो वो भी ये इसी तरह दोनों इंटीजर हैं, तो दोनों मल्टीप्लाई भी हो जाते हैं।
लेकिन अगर यहाँ पे ये चीज़ देखी जाए कि ए के अंदर हमने अभी क्या स्टोर किया हुआ है, यहाँ पे हमने ए के अंदर एक वैल्यू स्टोर किया है। लेकिन अगर हम चाहें सी इक्वल टू, तो हम इनके अंदर कोई स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर किसी का नाम स्टोर करना हो, तो अगर हम इसको प्रिंट करेंगे और उसके बाद अगर हम इसको सी कर रहे हैं, तो अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या अब इसने डिस्प्ले किया है, हेलो। हेलो क्यों किया है? क्योंकि सी को हमने प्रिंट किया और सी में क्या पड़ा हुआ था, हमारे पास एक स्ट्रिंग थी जो कि है हेलो की। आप एक करैक्टर भी इसमें लिख सकते हैं। स्ट्रिंग बस इसका नाम होता है, वो कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होती है, उसमें एक हो, दो हो, तीन हो। वो आगे भी हम सीखेंगे कि अगर हम इसमें कोई चेंजेस करना चाहें तो कैसे होते हैं। उसके बाद अगर हम ये देखना चाहें, हमारे पास ये जो वेरिएबल्स होते हैं जो हम यहाँ पे डिफ़ाइन कर चुके हैं, जो कि सी था, बी और ए। लेकिन ये वेरिएबल बैक एंड पे कैसे स्टोर किया जाता है? बैक एंड पे हमारे पास एक जो हमारी मेमोरी होती है उसमें एक छोटी सी स्पेस ऑक्यूपाई की जाती है जिसका कोई एड्रेस होता है और फिर उसमें वैल्यू स्टोर की जाती है। तो अगर हम यहाँ पे कोई प्रिंट का फंक्शन लिखते हैं और उसके अंदर हम एक आईडी कर देते हैं। आईडी क्या मतलब, आईडी से मुराद है कि अब ये हमें उसकी पास उसका जो होगा एड्रेस वो शो करेगा। अगर हम चाहते हैं कि हमें ए का एड्रेस शो करे, तो यहाँ हम इसके अंदर ए करेंगे और अब ये देखें कि हमारे पास ये एक बहुत बड़ी वैल्यू आ चुकी है। अब ये कौन सी वैल्यू है? ये है ए का एड्रेस, जो कि हमें ये बता रहा है कि आपकी जो ए में 10 वैल्यू स्टोर हुई है उसका एड्रेस किधर है। यहाँ पे एड्रेसिंग होती है, हमें मेमोरी असाइन हो जाती है और एक एड्रेस दे दिया जाता है इस वेरिएबल को, और वहाँ पे फिर जाके ये वैल्यू स्टोर होती है। तो जो हमारे पास यहाँ पे एक आईडी है, ये भी अलग से एक फंक्शन है। तो जिस तरह मैंने पहले बताया था कि एक प्रिंट भी एक फंक्शन है, इसी तरह आईडी भी एक इसका पाइचार्म का अपना एक फंक्शन है। अब यहाँ पे ये देखें बिल्ट इन, इसने बताया कि ये इसका अपना बिल्ट इन फंक्शन होता है। इसी तरह प्रिंट भी एक फंक्शन है। तो हमारे पास आज तो हमने पहली बात ये सीखा कि हम वेरिएबल में कैसे स्टोर कर सकते हैं। तो दूसरी बात, अगर हम यहाँ पे ये काम करते हैं कि जिस तरह के हमने सी बनाया था हम एक डी बना देते हैं, उसमें हम ये करते हैं कि कॉर्बेट रख देते हैं और एच में हम कर देते हैं HELLO हेलो। तो अगर हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे करते हैं C+D। अब पीछे हमने बात की थी कि अगर हम किसी स्ट्रिंग को ऐड कर रहे हैं तो वो कॉन्कैट करता है। कॉन्कैट करके हमारे पास यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये हमारे पास एक जवाब आया जो हेलो कॉर्बेट लिखा गया है। अगर हम यहाँ पे कॉर्बेट से देखें तो इसने बिल्कुल ही इसे ऐड कर दिया, जिस तरह हेलो था और कॉर्बेट था इसने अगर जोड़ दिया हम दोनों को। लेकिन अगर हम यहाँ पे इन्हें कॉमा सेपरेट करते हैं, जैसे हमने ऊपर एक इंटीजर और यहाँ पे एक सब स्ट्रिंग को कॉमा सेपरेट किया था, अगर हम इन्हें भी कॉमा सेपरेट करते हैं तो अब इसमें और क्या फ़र्क आ चुका है, इसमें हमें एक स्पेस अलॉट हो गई है हेलो और कॉर्बेट के दरमियान में। तो हम ये एक दफ़ा कंफर्म भी कर लेते हैं, ये कंट्रोल हम एक दफ़ा प्लस वाला भी नीचे साथ लिख देते हैं ताकि हमें इसका एक कंपैरिजन भी पता चलता रहे। तो अब अगर ये देखें तो ये हमारे पास जो कोमा है, कोमे से क्या हुआ है, हमारे पास एक स्पेस अलॉट हुई है, लेकिन कॉन्कैटिनेशन में इसने इन दोनों को जोड़ दिया है। कोमा में ये हमारे पास चीज़ आ जाती है कि अगर हम किसी नॉन स्ट्रिंग और स्ट्रिंग को भी लिखते हैं तो वो उसे डिस्प्ले करता है, लेकिन प्लस में ये काम नहीं होता, प्लस में ये हमें एरर देता है। तो जो बेसिकली आज हमने चीज़ें सीखी हैं कि हम वेरिएबल कैसे बनाते हैं, उनमें क्या-क्या स्टोर कर सकते हैं, उनको प्रिंट कैसे कर सकते हैं, उनको कॉन्कैट कैसे कर सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ़ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।